रद्दी वाले का हिसाब कैसे करें। फ्रेंड्स, अक्सर होता है हमारे यहाँ कॉपी किताब और जो भी अखबार वगैरह होते हैं उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद रद्दी वाला आता है और हमसे खरीद कर ले जाता है, हम उसको बेच देते हैं। क्योंकि हमारे लिए वो रद्दी का काम करता है, वो कबाड़ एक तरीके से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि रद्दी वाले का हिसाब कैसे करें। फ्रेंड्स, आइए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और इन 2 क्वेश्चनों की मदद से हम लोग समझेंगे कि रद्दी वाले का हिसाब हम कैसे कर सकते हैं। अगर 25 रुपए किलो के भाव से 27 किलो 650 ग्राम अखबार है तो कुल कितना पैसा बनेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने 2 आइटम लिए हैं। 7.5 किलो अखबार 25 रुपए केजी के भाव से, 17 किलो 350 ग्राम मोटा दफ्ती 15 रुपए केजी के भाव से है तो कुल कितना पैसा बनेगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, जो रद्दी वाले होते हैं तो वहां पर अगर हम थोड़ा सा हिसाब किताब में चूक कर जाते हैं तो वो कुछ कम पैसा ही देकर चले जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो बाद में हमें ध्यान आता है कि अरे उसने मुझे इतने पैसे कम दे दिए। तो ये हिसाब सीखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा भाव है वो भाव कितना है, भाव है 25 रुपया केजी, 25 रुपए प्रति केजी है। और मात्रा कितना है, मात्रा हमारा है 27 किलो 650 ग्राम। अब देखिए यहां पर हमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यहां पर हमें कंफ्यूजन यही हो जाता है कि ये किलो है, ये ग्राम है और हम कैसे गुणा भाग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये मात्रा है तो इसको देखिए यहां पर केजी में दिया हुआ है, भाव हमें केजी में दिया हुआ है। तो यहाँ जो मात्रा है ये भी टोटल पूरा केजी में हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका हिसाब कर पाएंगे। तो देखिए इसको केजी में ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 27 तो ऐसे ही रहेगा किलो में, लेकिन जो ग्राम वाला पार्ट है उसको हम दशमलव के बाद लिखते हैं। तो ये जो 650 ग्राम है इसको हम दशमलव लगाकर तब लिखेंगे, तब ये हमारा केजी में बदल जाएगा। अब देखिए हमारा भाव 25 रुपए केजी है, टोटल जो मात्रा है 27.650 केजी है। अब अगर हमें मूल्य निकालना है, तो हमें ये जो मात्रा है, मात्रा में हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 25 से कर दें तो 5 0 0 5 25 25 5 6 30 और 2 32 5 7 35 और 3 38 5 दूना 10 और 3 13। यहाँ पर 2 का 0 में करेंगे, एक छोड़कर लिखते हैं, 2 का 0 में करेंगे 0, यहाँ कुछ नहीं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 दूना 4 और 1 5। इस तरह से देखिए हम गुना करके हम इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 5 3 8 और 1 9 और यहाँ 5 और 1 6। तो इस तरह से देखिए ये हमारा गुणा करने पर इतना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने गुणा कर लिया है सिंपली। इसके बाद देखिए दशमलव का गुणा में क्या होता है, समझ लीजिए दशमलव नहीं है, आप जैसे गुणा करते हैं वैसे ही कर दीजिए। अब देखिए पीछे से 3 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर भी हम पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे और इस तरह से हमारा ये दशमलव के इधर वाला रुपए होता है और दशमलव के बाद 2 अंक तक वाला पैसे होता है। तो 691 रुपए 25 पैसे मेरे बन रहे हैं। अगर इसको आप मोबाइल से करना चाहें तो आप फटाफट से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एंटर करना है 27.650 जो मात्रा है, उसके बाद जो उसका भाव प्रति केजी है, टोटल केजी आप एंटर करके उसका भाव एंटर करेंगे तो इस तरह से आपका 691 रुपए 25 पैसे ये आपके टोटल मूल्य जो है, जो टोटल पैसा बनेगा वो इतना ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीज है। 7.5 किलो अखबार है और 25 रुपए केजी के भाव से और 17 किलो 350 ग्राम मोटा दफ्ती है। तो अब इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए गुणा तो आप लोगों ने देख ही लिया कि दशमलव का कैसे करना है और कैलकुलेटर से भी यहाँ पर हम लोग टोटल जो उसका कॉस्ट है, टोटल मूल्य जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना है, 7.5 किलो। तो 7.5 किलो है तो 7.5 का मतलब होता है 7 और आधा किलो और
तो यहाँ पर देखिए ये 7.5 किलो हो गए। अब इसमें हम गुना करेंगे, किसका जो भाव है, भाव 25 है, तो इस तरह से हमारा ये आ गया पहले का। फिर हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 17 किलो 350 ग्राम है और ये मोटा दफ्ती है और इसका रेट 15 रुपए केजी है। तो अब देखिए यहाँ पे 17 किलो 350 ग्राम है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 17 किलो वाला आगे लिख दिया आपने, क्योंकि पूरा किलो है तो ये 17 दशमलव के आगे हो गया। 350 ग्राम है तो इसको आप दशमलव के बाद एंटर करिए। इसके बाद इसका रेट जो है 15, इसका गुना आप यहां कर देंगे तो ये आपका दूसरे वाले का हिसाब हो जाएगा दफ्ती का। इसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ टोटल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 447 रुपए 75 पैसे, क्योंकि दशमलव के आगे रुपए होता है और दशमलव के पीछे पैसे होता है। तो इस तरह से टोटल पैसे आपके बनेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं इसी तरह की हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इसी तरह की जरूरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।